जय हिंद। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्ध और महावीर पीरियड को। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस यूटिलाइज कर रहे हैं वो लुसेंट के क्वेश्चंस को यूटिलाइज करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चंस पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम सांस यानी महापरिनिर्वाण, तो हम लोग जानते हैं कि बुद्ध जो है, बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को यह डिक्लेयर कर दिया था कि यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा बर्थ नहीं होगा, रिबर्थ नहीं होगा। तो वह इसलिए इस घटना को जो है, बुद्ध की जो मृत्यु जो हुई है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो यह महापरिनिर्वाण स्थल जो है हमारा कहाँ पे है? कुशीनगर में। आप देख पा रहे होंगे कि बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जहाँ पे हुआ है वहाँ पे ये आपका इमेज बनाया गया है। इस इमेज के माध्यम से आप बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल को माइंड में रख सकते हैं। और यह जगह हमारा कहाँ पे? कुशीनगर में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुशीनगर। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी एकाश मूर्ति कहाँ पाई जाती है? आप इमेज देख रहे हैं कि ये बुद्ध का एकाश मूर्ति है और ये हमारा कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये मूर्ति जो है बुद्ध का जो लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेच्यू ऑफ बुद्धा, ये जो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये हमारा कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धों की पवित्र पुस्तक है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप त्रिपिटक सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं 3 पिटक हमारा, एक हमारा सुत्त पिटक होता है, दूसरा हमारा विनय पिटक होता है और तीसरा क्या हमारा है? अभिधम पिटक है। तो यानी त्रिपिटक जो है बुद्ध की सबसे सेक्रेट बुक मानी जाती है, सबसे पवित्र बुक मानी जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में त्रिपिटका और बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो आपका त्रिपिटक में, जिसमें हम देखते हैं कि जो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो कहाँ पे हैं हमारा? बुद्ध के जो उपदेश हैं वो हमारा जो है सुत्त पिटक में है। जो नियम दिए गए हैं वो विनय पिटक में। और बौद्ध धर्म की जो मेन फिलॉसफी है, मेन दर्शन जो है, मेन सिद्धांत जो है वो कहाँ पे है हमारा? अभिधम पिटक में। तो अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक यानी त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र बुक मानी जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा पूछा गया था बौद्ध की जो ऑप्शंस दिया गया है, चूंकि उपनिषद, वेद और जातक भी हालांकि बौद्ध धर्म से है और उपनिषद और हमारा देखते हैं ये हमारा हिंदू धर्म से है। तो सबसे सेक्रेट बुक जो माना गया है वो हमारा क्या है? त्रिपिटक। नेक्स्ट है, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो डेफिनेटली बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध जो गौतम बुद्ध जो हम जिसको जानते हैं, जो हमारे सिद्धार्थ हैं, वो कैसे कन्वर्ट हो गए अपना बुद्ध में? जब उन्हें बुद्ध की प्राप्ति हो गई, यानी ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई। आप इमेज में देख रहे हैं ये हमारा बोधि ट्री है, बोध गया का है। बहुत बार यहाँ पे जाने का हमें मौका मिला है और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम बिहार से हैं और बिहार से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो भी है, खासकर बोध गया तो हमारा ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी ही रहा है, बोध गया यूनिवर्सिटी। तो हमें यहाँ पे इस पर्पस से बार बार जाने के लिए मिला है। तो बुद्ध यानी इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है उसका अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, यानी इनलाइटेड पर्सन्स को ही बुद्ध माना जाता है। ये बोध गया का बोधि ट्री है और यहीं पे अपना बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति है। तो बुद्ध यानी इनलाइटेड पर्सन्स को बुद्ध माना गया है और हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में बोधि ट्री के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बुद्ध जो है शाकगण से हैं, शाक मुनि भी कहा जाता है, इसलिए शाकगण से हैं, इसलिए बुद्ध को शाक मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस स्टेट में है? ये हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, अभी हाल में ही नालंदा भी जाने का अवसर मिला था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। ये सारिपुत्र का जो है दिया यहाँ पे है, सबसे बड़ा यही है अपना स्तूपा जो है, सारिपुत्र का स्तूपा है यहाँ पे। जब आप नालंदा विजिट करेंगे तो ये आपको वहाँ पे दिखेगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमारे कहाँ पे? बिहार में।
नेक्स्ट है महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो जो ऑप्शंस हमारा वहाँ पे क्या है, हमारा कहाँ पे हुआ है, तो वैशाली में हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान महावीर के बारे में, इसके स्टेच्यू आप जो है एक स्मारक बना दिया गया है। महावीर स्वामी के जन्मस्थल जो है वैशाली में हम देखते हैं, क्योंकि कुंठग्राम कुंडलवन जो है महावीर स्वामी का क्या है, बर्थ प्लेस है। नेक्स्ट है जैनों का प्रारंभिक धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये हमारा, किस में, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित है? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं जो हमारा पावापुरी है, तो पावापुरी जो है किससे संबंधित है, अपना जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे जलमंडल है थे, ये आप देखते हैं ना, आपका पावापुरी का जो है यहाँ पे नीतीश कुमार का विजिट का उसका एक इमेज लगा दिया गया है। तो पावापुरी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेट प्लेस है, बहुत पवित्र स्थल है, किससे, जैन धर्म से। क्रिस्टल क्लियर आपको दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट है लिस्ट दिया गया है, अभिधम पिटक किससे संबंधित है और असूत पिटक किससे संबंधित है। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि सिद्धांत और नैतिकता, भिक्षु के जो नियम दिए गए हैं आपका किस में दिया गया है, अपना भिक्षु का जो नियम, ऑप्शंस को आप लेकर के चलेंगे तो फर्स्ट है आपका अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक के बारे में मनोविज्ञान और तत्व ज्ञान से संबंधित होता है, यानी फर्स्ट का 4 हो जाएगा, फर्स्ट का 4 2 ऑप्शंस में। सेकंड है सुत्त पिटक, यानी सुत्त पिटक में क्या दिया गया है, सुत्त पिटक में अपना आपका नियम भी दिया गया, सिद्धांत भी दिया गया, तो ये आपका बी का 2 हो गया। और सी का आपका क्या हो गया, 1 हो गया, सिद्धांत और नैतिकता आपका हो गया। और महासंघिका जो है महान समुदाय से संबंधित है। इसका मतलब है इस ऑप्शंस का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं कि अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र, यानी अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की क्या किया है, रचना किया है। तो अश्वघोष इसका बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे, हमारा अश्वघोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका निग्रंथ नाथ पुत्र किसको कहा गया है? तो निग्रंथ नाथ पुत्र जो है अपना वर्धमान महावीर स्वामी को कहा गया है। यहाँ पर महावीर स्वामी को देखते हैं। महात्मा बुद्ध जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे समय में 64 ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, यानी 64 जो है अपना ग्रेट पर्सनैलिटी यानी महान जो है अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहाँ पे निग्रंथ नाटपुत्र यानी बिना निग्रंथ मतलब क्या होता है, बिना ग्रंथि का, यानी बिना बंधन का। तो उन्होंने महावीर स्वामी के लिए जो टर्म्स यूज किया गया था, नाटपुत्र टर्म्स यूज किया था। तो निग्रंथ नाटपुत्र जो है किन के लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो हमारा महावीर स्वामी के लिए। नेक्स्ट सवाल है जो सिद्धांत जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है वह क्या है आपका? तो हमारा वेदों की अचूकता में विश्वास, आप वेद देख रहे हैं है ना, जहाँ पे जो है हम देखते हैं कि अपना बौद्ध धर्म जो है वेदों की अस्तित्व को, वेदों के जो है वेदों का खंडन कर किया जाता है, वहीं पर अपना देख रहे हैं कि जैन धर्म उसको क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो किसके आधार पे, वेद की मान्यता पे। नेक्स्ट सवाल है बुद्धा जो है उस समय किसके समय जीवित थे? तो इसका आंसर क्या है, हमारा कन्फ्यूशियस है। हम जानते हैं कि बुद्धा का पीरियड आप देख रहे हैं कि 563 BC से लेकर के 483 BC है। वहीं पर कन्फ्यूशियस का पीरियड आप देख रहे हैं 551, कन्फ्यूशियस का पीरियड है अपना 551 BC से 479 BC। यानी बुद्ध जो है हमारे कन्फ्यूशियस के क्या है, कॉन्टेम्प्रोरी है। कन्फ्यूशियस का आप इमेज देख पा रहे हैं। तो ये कन्फ्यूशियस और हमारा जो बुद्धा है, दोनों क्या है, समकालीन है, कॉन्टेम्प्रोरी है। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? डेफिनेटली अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है अपना विचार और आचरण की पवित्रता से होना चाहिए। लेकिन अब लुसेंट का बात करें तो लुसेंट में उन्होंने मूर्ति पूजा को दिया है। बट मेरा पर्सनल मानना है कि विचार और आचरण की पवित्रता से बुद्ध के सिद्धांत होंगे।
नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध धर्म में तीसरे वाहन को क्या कहा गया है? तो तीसरे वाहन के रूप में हीनयान को कहा गया है। हम जानते हैं जो है दो आपका है फिलॉसफी आता है, हीनयान और महायान। हीनयान जो है बौद्ध धर्म में किसी भी तरह के परिवर्तन का क्या है, विरोधी है, और जबकि महायान जो है चेंजर है, उसमें परिवर्तन चाहता है। हीनयान जो है बिना किसी चेंज के उसको कैरी ऑन करना चाहता है। तो तीसरे वाहन के रूप में किसको माना जाता है, अपना हीनयान को। नेक्स्ट है आपका, कौन सा बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए बर्थ प्लेस हो रहा है, बर्थ हो रहा है आपका बुद्धा का, तो यहाँ पे एक इमेज लगाया गया है। तो बौद्ध धर्म का जो है बुद्ध का जन्म स्थान जो है नेपाल तराई जो है लुम्बिनी वन है, वहाँ पे माना गया है। यानी हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश जो है इसके लिए क्या है, बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो ऑप्शंस दिया गया है। नेक्स्ट सवाल हमारा, गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो ऑब्वियसली दिया है भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो है अपना कौन है, वर्धमान महावीर है। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे महात्मा बुद्ध, तभी उन्होंने कहा था हमारे समय ग्रेट पर्सनैलिटी है, 64 ग्रेट पर्सनैलिटी, 64 ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे समय प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें निग्रंथ नाटपुत्र का भी नाम लिया गया था, और निग्रंथ नाटपुत्र किसको माना गया है, महावीर स्वामी को। यानी बिना किसी ग्रंथि का, बिना किसी बंधन का, वो हमारे कौन है, महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट सवाल है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का संबंध जो है ना, वो हमारा महायान संप्रदाय से। आप देखते हैं गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो है ह्यूमनाइजेशन का प्रयास किया गया है, बुद्ध का मानवीकरण करने का प्रयास किया गया है, बुद्ध को मूर्ति के स्वरूप में दिया गया है। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में हम लोग देखते हैं स्टेचू फॉर्मेट है, जहाँ पर भी स्टेचू का बात किया जा रहा होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, महायान से रिलेटेड होगा। जहाँ पे सिंबल यानी संकेत का प्रयोग होगा, जैसे घोड़ा हो गया, अपना हाथी हो गया, कमल का पुष्प हो गया, तो ये सारे अगर उसको हम सिंबॉलिक रूप में लेकर के आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक रूप में हो रहा है तो हीनयान, और उसको मानवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है तो महायान। तो ये महायान का एक स्टेचू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो है मानवीकरण करने का प्रयास किया गया है, किसको, बुद्ध को। इसलिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारा महायान संप्रदाय से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा महायान। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है कि आपको क्रम है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बिनी देख रहे हैं, सारनाथ उधर है, यहाँ पे अपना लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, अपना कुशीनगर है। तो हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी है। बोध गया में उनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और अपना कुशीनगर में उनका क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अभी हम फर्स्ट वीडियो में महावीर, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने लिया है। अभी हम फर्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस को हमने एड ऑन किया है। तो 20 करके हम लोग इस सेक्शंस को क्या करते हैं, आगे कैरी ऑन करते हैं। तो महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, लुसेंट का जो इनिशियल 20 क्वेश्चंस है उसको हमने इस वीडियो में शामिल करने का कोशिश किया है। अब वीडियो को कैसे अच्छे से अच्छे बनाया जा सकते हैं, आप अपना सजेशंस कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।